ओके, तो वी आर इनटू दिस वीडियो एंड हम बेसिकली आज म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों को ही समझेंगे एंड लास्ट में डेफिनेटली वी विल सी कि कौन सा किस इंसान के लिए, कैसे इंसान के लिए कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। तो नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट है अपना, जहाँ पे डेली बेसिस पे लोग कुछ बाई करते हैं, कुछ सेल करते हैं स्टॉक या फिर कुछ डेरिवेटिव लाइक ट्रेडिंग, उसमें क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हम लोग लाइक नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि मैं, आप, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, उन सबको रिटेल ट्रेडर बोला जाता है। ओके, तो उन सबको रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। एंड डेली बेसिस पे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हर इंसान स्टॉक सिलेक्शन में या फिर ट्रेड लेते टाइम काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को बाई सेल करने में, ट्रेड लेने में अफेक्ट करता है। ओके, विच इज़ डेफिनेटली पुअर टाइमिंग। तो दिस इज़ अ चार्ट। मोस्टली हम प्रॉफिट बनाएंगे स्टॉक मार्केट में जब हम डाउन साइड पे बाई करेंगे और अप साइड पे सेल करेंगे। बट द थिंग इज़ कि मार्केट नॉर्मल कभी नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन में जा रहा है या एक ट्रेंड में जा रहा है, सिर्फ ऊपर जाए जा रहा है या सिर्फ नीचे आए जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, फिर कभी ऊपर गया, ऐसे मार्केट काम करता है। और इसमें जो है ये टाइमिंग, बाई करने का टाइमिंग, देन इमोशनल डिसीजंस, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है स्टॉक मार्केट में कि लोग जनरली बाई करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे किसी ने बाई किया, नाउ मार्केट वेंट अ बिट अप, लेकिन वापस से डाउन आ गया। तो लोग क्या करते हैं कि पैनिक करने लगते हैं एंड उसके बाद वो नीचे में कहीं पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना जो भी उनका लॉस है वो बुक करके मार्केट से निकलने का प्लान करने लगते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का पता होगा तो लोग जब भी सेल करने लगते हैं, डिमांड कम होने लगता है, प्राइस फॉल हो जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जब भी मार्केट को देखते हैं नीचे गिर रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो तो अपना स्टॉक सेल करने लग जाते हैं पैनिक होके, एंड मार्केट और गिर जाता है। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कैपिटल को लॉस कर देता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लॉस कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चले, स्टॉक मार्केट में विन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ओके, ड्यू टू सेम रीजंस जो मैंने अभी आपको बताया। इमोशनल डिसीजंस, लोग बेसिकली लॉस को देख के बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ओके, वो अपना इमोशंस, जो भी लॉस है उसको, उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड इस वजह से मार्केट और ज़्यादा गिरता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग रिवेंज इन्वेस्टमेंट या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वापस से अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे जस्ट चार्ट दिखाने के लिए, एक एग्जांपल के लिए, लोग क्या करते हैं कि मान लो किसी ने बाई मिस्टेक इधर बाई किया, मार्केट ऊपर गया, देन अगेन इट कैम डाउन। अब वो क्या करेगा कि अगर वो थोड़े से भी लॉस में है तो यहाँ पे वो और ज़्यादा बाई कर लेगा, मतलब और भी ज़्यादा पैसे मार्केट में डाल देगा। मार्केट और नीचे आ गया, वो और ज़्यादा पैसे डाल देगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, वो अपना प्राइस एवरेज करने के लिए, इसको एवरेज बोलते हैं, मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट, एक आपने 15 रुपये पे ख़रीदा, फिर आपने देखा कि उसका प्राइस जो है 5 रुपये पे आ गया, तो आपने दूसरा 5 रुपये पे ख़रीद लिया। अब जो आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो 10 रुपये का हो जाएगा, जबकि पहले आपने 15 रुपये पे बाई किया था। सो नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बट ये जो होता है रिवेंज ट्रेडिंग होता है। लोग बार बार बाई करने लग जाते हैं, लॉस में देख के और ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने लग जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ डिसिप्लिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ना करना। ओके, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपने एक दुकान खोला, सिंपल, और उस दुकान में आपने क्या किया कि आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप कभी सुबह 6 बजे उसको खोल दे रहे हो दुकान को,
8 बजे सुबह बंद कर दे रहे हो, जब चांसेस होगा कि लोग आएंगे उस समय बंद कर दे रहे हो। कभी आप 6 बजे स्टार्ट कर रहे हो, रात के 12 बजे तक रुक रहे हो। कभी आप ओपन ही नहीं कर रहे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास, तो जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास नहीं आएंगे, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। सो दिस वाज द बेसिक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल डिसिप्लिन को लेकर के। आपने जो भी अपना एक टाइम फिक्स किया है या जो भी अपना एक रूल फिक्स किया है उसको आपको फॉलो करना होगा। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में भी सेम होता है। कई बार एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लोग क्या करते हैं बेसिकली कि वो अपना एक सेटअप बनाते हैं कि मैं दिन में, अगर वो इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं दिन में 2 ट्रेड लूँगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। एंड ऐसे लोग जिनका इतना स्ट्रांग माइंडसेट है कि वो 2 ट्रेड ही लेंगे, ना एक कम लेंगे ना एक ज़्यादा लेंगे, 2 का 2 ही लेंगे, ऐसे मोस्टली कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टॉक मार्केट में लोगों को अफेक्ट करता है। ओके, थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ओनली, इसको बोल सकते हैं। कई बार बहुत सारे स्टॉक उठा लेना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के, कई बार कम उठाना। ओके, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने बताया था कि 2 ट्रेड ही करेंगे, उसमें कई बार क्वांटिटी भी फिक्स होता है कि मैं 2 ट्रेड करूँगा, मैं 100 क्वांटिटी से ही करूँगा, या जिसमें लॉट है मैं 1 लॉट से करूँगा, 2 लॉट से करूँगा। ऐसा नहीं होता कि कभी आपने 1000 क्वांटिटी उठा लिया किसी प्रोडक्ट का, कभी आपने 1 क्वांटिटी उठा लिया किसी प्रोडक्ट का। ओके, तो ये आपका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको अफेक्ट करेगा। एंड इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ये स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, एंड डेली का वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में डेली का न्यूज़, ओके, डेली का कंपनी का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है या फिर जो भी एनुअल रिपोर्ट आ रहा है, पूरे मार्केट को डेली बेसिस पे एनालाइज करना, वो कहीं ना कहीं ओवरलोड कर देता है। एंड आजकल देखा जाए तो इंडिया में वैसे भी जो न्यूज़ हैं वो देखने लायक है नहीं, मतलब प्योर नहीं है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाना इंसान को कंफ्यूज कर देता है। दैट कुड बी अ डिफ़िकल्टी जो कि स्टॉक मार्केट में विन करने से, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने से लोगों को रोकता है। ओके, कमिंग टू अदर स्लाइड। सी अ बेसिक, बहुत ही सिंपल है जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में उसमें और म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा कंपैरिजन। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक उठाते हो या फिर कोई भी डेरिवेटिव उठाते हो, ओके, तो आपके पास सबसे पहले स्किल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्किल होना चाहिए। दैट्स डेफिनेटली कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एंड वो एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए आपको 3 साल 4 साल मार्केट में डेली बेसिस पे, ओके, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मार्केट स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। डजंट मीन कि बैठना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करने पड़ेंगे। और इसका सीधा मतलब है कि वो जो 3-4 साल होगा आपका प्रैक्टिस का, उसमें यू आर गोइंग टू लूज द मनी, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। ओके, तो वो हाई स्किल अक्वायर करने के लिए, वो हाई स्किल जो है वो अचीव करने के लिए, वेदर आपको जो भी मार्केट में आजकल बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं जो कि सिखाने का दावा करते हैं, दैट लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली दैट्स नॉट करेक्ट। सब जो भी टीचर्स हैं वो सब सही नहीं सिखाते, बट स्टिल वहाँ पे या तो आप लाख रुपए दो एक कोर्स का, या फिर आप 2-4 लाख रुपया मार्केट में खुद से लॉस करो, देन सीखो। सो डेफिनेटली यू विल हैव, यू नीड द हाई स्किल। देन आपको मार्केट को डेली ट्रैक करना पड़ेगा। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जो भी स्टॉक है उसको डेली बेसिस पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आपके पैसे लूज ना हो जाए, आप पैसे खो ना दो मार्केट में, उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एग्जाम्पल अगेन, आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, एंड आपको पता है कि वो बिजनेस रिस्की है, लाइक स्टॉक मार्केट जनरली उतना ज़्यादा नहीं होता है अगर बेसिक बिजनेस की बात करें हम तो,
बट जैसे स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, मान लो कि आपके बिजनेस में उतना ही रिस्क है, देयर आर 90% चांसेस और मे बी 70% चांसेस कि आपका पैसा लूज हो सकता है। तो सबसे बेटर तरीका क्या है उसको बचाने का? आप पैसे को डिवाइड करो, एंड अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो पैसे को 2-3 पार्ट में डिवाइड करो एंड 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस स्टार्ट करो। ओके, एज यू नो कि आपका जो फर्स्ट वाला बिजनेस है उसमें रिस्क है, तो उसमें रिटर्न भी हाई होगा। आपने कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया बहुत सारे पैसे लगा के, नाउ यू डोंट नो कि वो सॉफ्टवेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, रिक्वायरमेंट उसका कितना ज़्यादा है इंडिया में। अगर आपने रिसर्च कर भी लिया, यस दे हैव द रिक्वायरमेंट, देन वो बाई करेंगे कि नहीं करेंगे, प्राइस क्या होगा, टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ओके, तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। स्टिल देयर आर रिस्क कि अगर कस्टमर बाई करता है देन ओके यू आर सेफ, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे। बट अगर उसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं है या फिर कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, देन यू आर गोइंग टू लूज ऑल द मनी, 100% ऑफ योर अमाउंट। तो बेटर आप डिफरेंट बिजनेस से स्टार्ट कर लो, 2-3। सेम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप एक स्टॉक में पैसे ना डाल के 3-4 स्टॉक डिफरेंट 3-4 स्टॉक बाई कर ले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50 स्टॉक बाई कर लिया, वो भी गलत चीज़ है। 3 या 4 कोई अच्छे स्टॉक्स। इससे ये होगा ये कि मान लो कल को आपका एक स्टॉक गिर जाता है, आपको लॉस हो जाता है एक स्टॉक में, आपके जो बचे 2 या 3 स्टॉक हैं वो ऊपर उठ के आपका जो पैसा है वो रिकवर कर देगा, वो बचा देगा, आपको प्रॉफिट मिला देगा। सो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन एंड डेफिनेटली इमोशनल कंट्रोल, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी मार्केट गिरना स्टार्ट होता है लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड कम हो जाता है मार्केट में, बायर्स चले जाते हैं मार्केट से, एंड उसके बाद इकोनॉमी गिरने लगती है, मार्केट गिरने लगता है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि एक जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में उनके पास होनी चाहिए। एंड उसके बावजूद भी बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, बट ओनली 10% भी स्किल्ड जो लोग हैं वही प्रॉफिट में है। 10% भी नहीं है, शायद ये 2023 का डेटा है, तो अभी शायद वो भी कम होकर 7% पे आ गया है। सो दिस लाइक इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्टॉक मार्केट। इट्स नॉट लाइक जो लोग आते हैं कुछ भी बाई कर लो, कुछ भी सेल कर लो। नो, इफ़ यू वांट टू मेक रियल मनी, दैट्स गेम जो लोग खेल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू मेक रियल मनी यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स। वही अगर आप नए हो, कुछ पता नहीं हो, तो म्यूचुअल फंड कुड बी द बेस्ट, बिकॉज इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ जो अभी मैंने बताया, अगर आपके पास ये नॉलेज है कि आपको कम में बाई करना है, ज़्यादा में सेल करना है, दैट्स इनफ। ओके, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चाहिए। डेफिनेटली आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेंगे। सो या नॉलेज कम रिक्वायर्ड है, इसमें आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपको पता है चलेगा। एंड आई विल टेल यू द डिफरेंस लाइक इन डिटेल, वीडियो लंबा होगा, सो आई टेल यू इन डिटेल एवरीथिंग। तो इसमें नॉलेज जो है वो नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं, डेली ट्रेडर होते हैं, उनको डेली 1000 रुपये 2000 रुपये चाहिए होता है। ओके, उसके बाद कुछ BTST वाले होते हैं, एक कैटेगरी होता है BTST, बाई टुडे सेल टुमारो इसको बोलते हैं। तो वो चाहते हैं कि 2 दिन में मैंने आज बाई किया, कल मेरे को 10% का 5% का रिटर्न मिल जाए। एक होते हैं उसके नेक्स्ट लेवल वाले स्विंग ट्रेडर्स। ये सब कैटेगरी है, इंट्राडे ट्रेडर्स, BTST, स्विंग ट्रेडर्स। ये स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टॉक को 1 हफ्ते 1 महीने तक रखते हैं, उसमें चाहते हैं उनको 10% पे 15% का रिटर्न मिल जाए। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ओके, जो एक अप्रोच होता है। सो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अप्रोच। इसमें टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, जितना ज़्यादा लंबा टाइम तक आप रखोगे इन्वेस्ट करके उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। एंड दिस ऑल्सो आई विल शो यू। एंड ये सब जो होता है ना, इसमें जो भी बाकी चीज़ें हैं, इमोशनल कंट्रोल खुद आ जाएगा आपको। अगर आप या कोई भी इंसान, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, अगर 25,000 भी कमाता है, उसमें से अगर 1000-2000 रुपये उसके कट जा रहे हैं अकाउंट से ऑटोमेटिकली, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके 1000 रुपये कहाँ गए, बट दैट इज़ इन्वेस्टिंग। तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे कि उसका स्टॉक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, साइड में रखो सब कुछ। डाइवर्सिफिकेशन आपको जनरली एक स्टॉक एनालाइज करने में, अच्छे से एनालाइज करने में, जो भी स्किल रिक्वायर्ड है, जो भी इमोशन रिक्वायर्ड है, जो भी आपको पढ़ने की एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स।
बस छोड़ दो आप, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपके लिए डाइवर्सिफाई कर देंगे आपका इन्वेस्टमेंट। एंड इसमें 90% ऑफ पीपल, मोर देन 90% ऑफ पीपल विल हैव द ग्रोथ। ओके, दोनों डिफरेंट अप्रोच है, ये समझना पड़ेगा आपको। जो स्टॉक मार्केट है उसमें लोग पैसे बनाने जाते हैं, ओके। जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे नहीं बनते, उसमें वेल्थ बनते हैं। एंड आई विल शो यू अ मैजिक इन द लास्ट जो आपका दिमाग बूम कर देगा। ओके, तो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जब भी बात म्यूचुअल फंड की होती है ना, तो सिंपल भाषा में पहले आपको समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ऐसा कई सारी कंपनीज हैं इंडिया में, उसको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ओके। उनके पास स्टॉक मार्केट का एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। वो क्या करता है कि जो भी इंडिया के लोग हैं उन सब के लिए एक फ़ंड रिलीज करता है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो। सबको बताता है कि देखो एक म्यूचुअल फंड है जो कि आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर पे या फिर NSE BSE के वेबसाइट पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको काफ़ी सारे नाम, आप देख सकते हो। लोग क्या करते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, 140 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। कुछ परसेंट, 2%, 4% लोग उसमें से मंथली बेसिस पे 1000 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये, जो भी उनके पास जो भी हैसियत है उनकी, उस हिसाब से उस फंड मैनेजर को देते हैं, उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने पैसे। अब उन कंपनी के पास क्या होता है कि एक साथ हर महीने एक साथ बहुत सारा पैसा, एक्चुअली बताऊं तो डेली बेसिस पे ऐसा होता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 तारीख को होता है, कई सारे लोग हैं जिनका 2 को होता है, 3 को होता है, सो डिफरेंट डेट। तो डेली बेसिस पे ऐसा होता है कि उस कंपनीज के पास वो जो आदमी है जो वो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, इसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं, विच इज़ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। उसके पास डेली बेसिस पे बहुत सारा, लाइक हज़ारों करोड़ रुपए जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन डेली बेसिस। एंड वो क्या करता है कि उस पैसे से कुछ बाई करता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पूल, ओके। पूल ऑफ मनी इसको हम बोलते हैं। सारे लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग म्यूचुअल फंड के किसी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में, कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहता है, वो सब अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देता है, और फंड मैनेजर पूरा पैसा एक साथ लेकर के उसको जो भी बाई करना है, हमको डेफिनेटली बताया जाता है कि उस पैसे से क्या बाई हो रहा है, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी बेटर है वो हमारे लिए वो बाई कर देता है। एंड जब आपका हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हर महीने वो पैसा लेके वो उस सब में इन्वेस्ट कर देगा। सिंपल, आपके पास एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा फंड मैनेजर है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, जिसने सालों तक इसके बारे में पढ़ाई की है, एंड तब वो आपके लिए कुछ बाई कर रहा है फॉर फ्री। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ये जो म्यूचुअल फंड होता है, ये जो स्टॉक होता है, इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी होता है। आप एक क्वांटिटी, शेयर का एक क्वांटिटी बाई कर सकते हो, 2 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक यूनिट होता है विच इज़ सिमिलर टू क्वांटिटी, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको ये डीपली जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर द यूनिट्स। ये कुछ होता है जिसके बेसिस पे बाई किया जाता है, ओके। जैसे स्टॉक में क्वांटिटी होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होता है। अब ये यूनिट जो होता है ना, वो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बाई होगा। एक यूनिट का कुछ प्राइस होता है। अब वो जो प्राइस होता है उसको बेसिकली NAV बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू, ओके। लीव अबाउट दैट ऑल्सो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। ये जो यूनिट्स होता है इसका कुछ प्राइस होता है। एग्जाम्पल के लिए 20 रुपये इसका प्राइस है। आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 200 यूनिट्स मिल जाएंगे। वही 20 रुपये इसका प्राइस है, मैंने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मेरे को डेफिनेटली आपसे ज़्यादा मिलेगा, ओके। इसका 20 रुपये इसका प्राइस है, 20 रुपये यूनिट का प्राइस है। आपने जस्ट 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 100 क्वांटिटी मिलेगा, मतलब 100 यूनिट्स मिलेगा। और वही मैंने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मेरे को 200 यूनिट्स मिलेगा। तो सबके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको उनका यूनिट्स मिलता है। ये NAV जो होता है ये नेट एसेट वैल्यू होता है, जो कि डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली खुद से आ जाती है वो।
जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू ऐसे इन्वेस्ट करते हो तब। तो म्यूचुअल फंड में दो तरीक़ों से एक्चुअली इन्वेस्ट होता है। एक, अपना आपके पास बहुत सारा पैसा है, सारा पैसा एक बार में डाल दो, ओके, वो जो है ग्रो होता रहेगा। दूसरा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप डेली बेसिस पे 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे करके मंथली बेसिस पे डाल सकते हो आप, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दोनों तरीका है यहाँ पे। अब ये जो मंथली बेसिस पे डालते हैं ना, इसको एसआईपी बोला जाता है। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, दिस इज जस्ट अ वे। ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एसआईपी, ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। ओके, आई गो नेक्स्ट। मैं एसआईपी के बारे में बताता हूँ आपको। तो इसमें आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे प्रोफेशनल जो है लोग हैं म्यूचुअल फंड में, जो आपके लिए स्टॉक रिसर्च कर देंगे, ऑब्वियसली फ्री में। आपको कोई भी इमोशनल ट्रेडिंग करने की, मतलब इमोशन की इसमें कोई जगह नहीं बचेगी। जो भी आपका फंड मैनेजर होगा, रिसर्च होंगे आपके उस कंपनी के जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स। आपको कोई भी किसी भी तरीके का डिसिप्लिन या फिर रिसर्च या फिर इमोशंस, ये सब अफेक्ट नहीं करने वाला है। ओके, सो व्हेन यू आर कमिंग टू म्यूचुअल फंड, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, लाइक मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन, जो कि ऑलरेडी आपका हो जाएगा। हेयर द लिक्विडिटी इज हाई लाइक स्टॉक ओनली, मतलब डेली बेसिस पे बाई सेल इसमें होता है, लोग हैं बाई करने को, सेल करने को। एंड देयर आर, ओके, सो देयर इज ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपके म्यूचुअल फंड का जितना भी डिटेल है वो आप सब कुछ चेक कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन सी, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट ओवर द, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो या जो भी कंपनी आप यूज़ कर रहे हो, उसका जो भी टर्मिनल होगा, वेबसाइट होगा, उस पर इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है। ओके, तो क्या एनएवी का प्राइस क्या चल रहा है, वो जो भी म्यूचुअल फंड है वो किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा है। जस्ट मार्क दिस वर्ड एसेट क्लास, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो कौन से एसेट क्लास में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका फंड मैनेजर कौन है, ठीक है, कहाँ से क्या मैनेज हो रहा है, कहाँ से मैनेज हो रहा है, एवरीथिंग यू कैन सी। ये शो ट्रांसपेरेंसी 100% है। यू विल हैव अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर लाइक फंड मैनेजर, प्रोफेशनल रिसर्च टीम। ओके, ऑल द पीपल्स जो आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं, they all will be professional and full-time experts. Okay, this market is also regulated by SEBI, स्टॉक मार्केट के जैसे स्टॉक मार्केट ही है। एंड इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है, दैट्स गुड। ओके, आप एक बार में डाल दो, यू कैन बी फ्री। अदरवाइज स्टूडेंट्स लोग भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट इट लाइक 500 मिनिमम अमाउंट, या आई गेस 500 मिनिमम अमाउंट वहाँ से स्टार्ट होता है। शायद इससे भी कम से होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद 200 या 100 से भी होता है। बट या वेरी मिनिमल अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। सी, ये जो, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ओके, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, बेसिकली आप बस ये समझो कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स क्लास हैं, उस सब में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, जस्ट अगर आपको पता नहीं है, आई होप यू नो इट, अगर आपको पता नहीं है, जस्ट टाइप ऑन द इंटरनेट अबाउट एसेट क्लास, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो इक्विटी इज़ वन ऑफ द एसेट क्लास जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी इज नथिंग बट डेफिनेटली शेयर, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। एंड इसमें चाहे आप नॉर्मली करो, म्यूचुअल फंड करो, काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेम है, बस एक चीज़ को छोड़ के आपका डिसिप्लिन, ऑल्सो मतलब वो रिसर्च वगैरह जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सो इन म्यूचुअल फंड व्हेन यू कम्स टू म्यूचुअल फंड, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, लाइक रिस्क रिटर्न जो है दोनों काफ़ी हाई है।
मतलब यहाँ पे रिस्क भी है। इवन इन म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, आप SIP के थ्रू करो, या डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में जाके करो, इक्विटी में रिस्क हाई है प्लस रिवॉर्ड हाई है। आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, आपको लॉस भी बहुत अच्छा होगा। ओके, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, सो दैट कुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। आप इसको अगेन बिजनेस के तरीके से समझो। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सेम बिजनेस, आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, आपको पता नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर आप वो 1 महीने तक वो कंपनी ऑन कर चालू करके रखते हो एंड आपने देखा कि भाई 1 महीने हो गए, अभी तक तो कोई सेल हुआ ही नहीं, चलो कंपनी को क्लोज करते हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द लॉस। बट अगर आप उस कंपनी को कैसे भी खींच के 5-10 साल अगर रख लेते हो उस कंपनी को, आई कैन गारंटी यू कंपनी चलेगी। ओके, भले ही मे बी लॉस में हो, बट हाँ, कंपनी जो है जीरो पे क्लोज नहीं होने वाला। सेम मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कई हद तक। सेम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्रॉफिट का चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। सो दिस इज़ व्हेन इट कम टू इन्वेस्टमेंट, लिव आउट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, एंड इक्विटी में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल सी, अभी रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी कंपनीज, ओके, बहुत फेमस कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करती हैं, उन सबको एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। कुछ ऐसे कंपनी जो कि ग्रो होने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब वो कभी भी आ सकते हैं टॉप पे। जैसे आपने जोमेटो को देखा होगा, देन आपने ओला को देखा होगा, सडनली कंपनीज आई और बूम ऊपर भाग गई। ओके, तो एक स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप से ही स्टार्ट करते हैं। एक स्टार्टअप होता है छोटा सा, उसको जो है ना अलग कैटेगरी में रखा जाता है। वो जब स्टार्टअप स्टैब्लिश हो जाता है अच्छे से, मतलब जब वो अपना पेट खुद से भरने लगता है, जब उसको आउटसाइड मतलब जब इन्वेस्टर्स को पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिजनेस में, वो खुद अपना काम, वो बिज़नेस जो है इतना पैसे जनरेट करने लगता है कि वो खुद से अपना बिजनेस चला सके, बिजनेस के पैसे से बिजनेस चलने लगे, तो फिर उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जब वो बिजनेस पैसे कमा के हमको वापस रिटर्न देने लगता है, तब हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। 3 स्टेजेस, पहले मैंने एक कंपनी में पैसे डाला तो वो डिफरेंट कैटेगरी में है, स्टार्टअप है वो। अब वो कंपनी इतना पैसा कमा रहा है कि कम से कम वो कंपनी खुद को चला सके, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में है। और जब वो कंपनी एक्स्ट्रा पैसे कमाने लगा कि मुझे भी अब पैसे मिलने लगा उस कंपनी से, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में है। अब इसको जो है ना मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप ऐसे कैटेगराइज किया गया है। ओके, मिड कैप मीन्स छोटा कंपनी स्टार्टअप, स्मॉल कैप मीन्स छोटा कंपनी स्टार्टअप, मिड कैप मीन्स ठीक ठाक कंपनी जो कि चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी कंपनी, ओके, जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ऐसे ही इसने इक्विटी में जो है डिवाइड किया है, लार्ज कैप बड़ी कंपनीज, देन मिड कैप, इससे थोड़ी छोटी कंपनीज जिसके पास 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ शायद इस बीच में होता है कैपिटलाइजेशन, मतलब इसके बीच में जिसके पास पैसे हो वो। उसके बाद फ्लैक्सी कैप, ये फ्लैक्सिबल होता है। ELSS ये टैक्स सेविंग इक्विटी है, इसमें इस सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। ये जो ELSS है, दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। इसमें जो भी बाकी सब में आप अगर प्रॉफिट बनाओगे तो सरकार उसमें से टैक्स लेगी। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट से अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ELSS में ये जो होता है टैक्स सेविंग होता है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ अबाउट इक्विटी। ये एक एसेट क्लास है एंड इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं। ये सब एग्जांपल जो है लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, ELSS, ओके, ये सब डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड इज डेब्ट फंड। ओके, डेब्ट का मतलब होता है लोन, डिवेंचर। ओके, तो इसमें भी ये भी एक एसेट क्लास है, इसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, देन आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इसमें भी कुछ फंड्स है, लिक्विड फंड, देन ओके बॉन्ड्स,
सिक्योरिटीज़, तो इस सब में आप इसके थ्रू, डेब्ट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें जो रिस्क होता है वो लो होता है, रिटर्न भी लो होता है, इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो होता है। ओके, इसमें आपको 8%, 7%, 10% ऐसे मिलेगा। इक्विटी में इट कुड बी लाइक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये 50%, 100% ऐसे जा सकता है ये। ओके, उल्टा भी आ सकता है, नीचे भी उतना आ सकता है। इसमें लॉस नहीं हो सकता, फिक्स होता है इनकम। जब भी बात बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की आती है तो दे आर गिविंग अ प्रॉमिस कि हाँ इतना आपको मिलेगा ही, गारंटेड मिलेगा। ओके, थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। ओके, ये क्या है कि इन दोनों का मिक्स है, इन दोनों को मिला के फिर इन्वेस्ट किया जाता है। तो सी, यहाँ पे भी आप अगर एग्जाम्पल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन वन कंपनी, 4 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। सो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन हो गया। यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे तो रिस्क ही नहीं है, तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे भी डिफरेंट बॉन्ड्स में, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे ये इन दोनों में इन्वेस्ट करेंगे, सो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई। ये क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे स्टॉक एंड डेब्ट को, मतलब बॉन्ड्स को और कोई भी कंपनी का स्टॉक्स को, उस दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट हो जाता है इसके थ्रू, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क है, बट इसके रिस्क को जो है मॉडरेट कर देते हैं। इसमें जो रिटर्न है वो कम है, इसमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, तो रिटर्न डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है, रिस्क थोड़ा सा कम होने का चांसेस है। तो इसमें जो रिस्क और रिटर्न होता है वो दोनों बैलेंस्ड होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, तो दीज आर फ्यू अदर्स, क्या बोलते हैं इसको, एसेट क्लास। फर्स्ट इज इंडेक्स। आप लोगों ने बार बार ये इंडेक्स सुना होगा, निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, देयर आर अ लॉट ऑफ इंडेक्स फंड्स। बट उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे स्टॉक मार्केट में 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ETF बाई करो, ओके, विच इज़ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करो। बट म्यूचुअल फंड गिव्स अस द राइट्स कि आप ETF के थ्रू ये पैसिव फंड जो भी होता है, इंडेक्स फंड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जांपल निफ्टी 50, सेंसेक्स, इस सब में। इसमें इसका कोई फंड मैनेजर नहीं होता, क्योंकि ये सब लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, तो आप खुद से इसको बाई कर सकते हो। ओके, एंड जैसे भी आप चाहो तो मंथली बेसिस पे बाई करो SIP करके, आप चाहो तो एक बार में बाई करो, आप चाहो तो 1 महीने बाई करो, 1 महीने ना करो, तीसरे मंथ में करो, दैट्स टोटली फ्लैक्सीबल। नेक्स्ट इज कमोडिटी फंड, कमोडिटी म्यूचुअल फंड। तो ये भी एक एसेट क्लास है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब जो मैंने आपको बताया अभी, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, कमोडिटी, ओके, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये सब डिफरेंट एसेट क्लास हैं, जिसमें आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। इक्विटी में होगा, डेब्ट में होगा, हाइब्रिड मिक्स होगा, इंडेक्स में इंडेक्स फंड में होगा, कमोडिटी में कमोडिटी होगा, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, इस सब में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट अगेन। इसमें क्या होता है कि आप एक प्लान करते हो कि व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। सी, हमारे इंडिया में क्या होता है जनरली, मैंने देखा है बचपन से, जब भी किसी के गांव में, ओके नॉट हियर, गांव में जब भी किसी के घर में बेटी होती थी, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो 10,000 15,000 रुपये का FD कर देते थे। ओके, एंड जब मैंने किसी से पूछा, आई गॉट द रिप्लाई कि द मनी विल बी हेल्पफुल इन द मैरिज ऑफ माई डॉटर। मतलब वो 10,000 रुपये 20 साल के बाद वो निकालते जब उनको ज़रूरत पड़ती, एंड हमको वहाँ पे मिलता है 7% का रिटर्न। तो वो 10,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि करोड़ों बनने वाले हैं, बट हेयर इज़ द ऑप्शन जो कर सकते हैं, हो सकता है, बिकॉज द इंटरेस्ट इज़ हाई है। तो यहाँ पे हम बस प्लान करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, मीन्स व्हाट इज योर प्रॉब्लम क्या है आपका, एंड उसके सॉल्यूशन में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि आपको रिटायरमेंट के बाद प्लान करना है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक इनकम सोर्स चाहिए, आपको कुछ पैसे चाहिए, यू कैन जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रिटायरमेंट फंड। ओके, जब तक आप काम कर रहे हो थोड़े थोड़े पैसे रिटायरमेंट फंड में डालो, जब आप रिटायर हो जाओगे तब निकाल लो, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी।
चिल्ड्रन फंड सेम जो अभी मैंने बताया, ओके 10,000 रुपये बेटी के शादी के लिए रख दिया। ओके, सो दैट वाज लाइक जो भी नाउ द इंडिया इज बीइंग एडवांस, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन शायद मुझे लगता है उनके नज़रों में वही रहा होगा। हेयर द अनदर, सो ये टैक्स सेविंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ लिया है, सो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। फंड स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो जो भी मैंने अभी तक बताया ना एसेट क्लास, उस सब में दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड, एंड दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ओपन एंडेड क्या होता है कि आपको जब भी मन हो पैसे डालो, आपको जब भी मन है पैसे निकालो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि इसमें जो फंड मैनेजर होता है ना, उसके पास एक विजन होता है, एक प्लान होता है, एक टेन्यूर होता है, टाइम का एक पीरियड होता है कि मैं अभी से स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट और 4 साल 5 साल या जो भी है उसका टेन्यूर वो प्लान करके रखेगा, तभी पैसे निकालूंगा मैं। अगर मेरे पास 5 ईयर का प्लान है तो मैं 5 साल तक बस पैसे डालूंगा, उससे पहले मैं ना पैसे निकालूंगा ना किसी को निकालने दूंगा। सो दैट इज क्लोज एंडेड फंड। आप पैसे डाल सकते हो जब भी चाहो, लेकिन निकालोगे आप तभी जब उसका टेन्यूर पूरा होगा, और वो टेन्यूर कौन फिक्स करेगा? फंड मैनेजर एंड रिसर्च पीपल्स। ओके, तो जब भी इन्वेस्ट करने जाओ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है, एंड जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन कितने टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड्स, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, जस्ट रिमेंबर एसेट क्लास, आप एक बार एसेट क्लास चेक कर लेना क्या क्या एसेट क्लास है। ओके, यू विल फाइंड आउट कि रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है, एंड रियल एस्टेट में भी एसआईपी होता है। सो ऑल द एसआईपी मतलब ऑल दी एसेट क्लास, जितने भी एसेट क्लास है सब में एसआईपी होता है। दिस वाज नॉट कंप्लीट। ओके, मैंने ये कुछ स्टॉक मार्केट को नज़र में रखते हुए बताया आपको, बट या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सी, तो एसआईपी पे आते हैं अब। ओके, दिस वाज अबाउट म्यूचुअल फंड। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक मेथड है। अगेन दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको चाय पीना है। ओके, दिस इज सिप एसआईपी, सो चाय से ही स्टार्ट करते हैं। आपको चाय पीना है। नाउ आप उस चाय को थोड़ा थोड़ा करके मजे लेके पियोगे या एक बार में पूरा पी लोगे, दैट्स योर चॉइस। ओके, या ठंडा करके पियो या गर्म करके पियो, एक एक सिप करके पियो, जैसे भी पीना है पियो। वी ऑल कैन हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग द सिप ऑफ टी। वैसे ही ये जो एसआईपी है दैट इज अ मेथड इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें क्या होता है कि हम अपना एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं। इट कुड बी वीकली, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी ईयरली, इट कुड बी क्वार्टरली। हम अपने हिसाब से अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो भी टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया है, एग्जाम्पल मंथली ही मैक्सिमम लोग करते हैं तो हम मंथली का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एक प्लान बनाया कि हर मंथ में 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 भी छोड़ो यार, मैं 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में। कोई भी एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ के मैंने म्यूचुअल फंड ढूंढा। नाउ मार्केट जो होता है स्टार्टिंग, इफ यू रिमेंबर, द मार्केट नेवर गोज स्ट्रेट वाइज और एक ट्रेंड में वो कभी नहीं जाता, वो ऑलवेज एक वेव की तरह चलता है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं दे विल बाई हेयर। उन्होंने देखा कि मार्केट नीचे आ गया, दे विल स्टार्टेड लाइक पैनिक स्टार्ट कर देंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे दे विल स्टार्ट बाइंग हेयर। ओके, अगेन जब मार्केट ऊपर गया तो उनको यहाँ का भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ का भी प्रॉफिट हुआ। अगर एग्जांपल फिर से मार्केट नीचे आ जाता है दे विल स्टार्ट बाइंग अगेन। लेकिन ये सब क्या करना पड़ेगा, उनको मैनुअली करना पड़ेगा, राइट। मैनुअली मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, उनको डेली न्यूज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट का अभी क्या चल रहा है सीन। बट एसआईपी में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने जो भी डेट आपने फिक्स किया है ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, चाहे मार्केट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो।
ओके, ऑटोमेटिकली आपके लिए बाई हो जाएगा। सेकेंड थिंग, व्हेन इट इज़ कमिंग डाउन, जब भी आपका यूनिट प्राइस जो है कम हो रहा है, NAV जब भी कम हो रहा है, आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। वो ऑटोमेटिकली बाई हो रहा है, दैट्स ओके, बट आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि आप नीचे कम प्राइस में और ज़्यादा कम प्राइस में बाई कर रहे हो। एंड इफ़ यू विल सी इंडिया, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा सोचता है कि इंडिया आने वाले 10 साल में किसी भी तरह से पीछे रहेगा। ओके, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ जाएगा कि हमारा पैसे को बढ़ना ही पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में है या फिर कहीं भी इन्वेस्टेड है तो मजबूरन। ओके, नॉट किडिंग। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है SIP में, एंड दैट इज़ द थिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आफ्टर टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रिटर्न देता है। आई शो यू हाउ। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सो सी, म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक तो डेफिनेटली वन टाइम जिसको हम लमसम बोलते हैं, एंड एक SIP जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो इसमें फैक्टर टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग रिस्क इसमें हाई है बिकॉज आपने पूरा पैसा, मान लो आपके पास 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ लेके मार्केट में डाल दिया। ओके, एंड मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। तो जब तक मार्केट अपने जगह पे वापस नहीं आता तब तक आप लॉस में रहोगे। ओके, मीनवाइल SIP में ये लो होता है क्योंकि मान लो आपने आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, अगले महीने फिर से आपने बाई किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर से बाई किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर से बाई किया। व्हेन द मार्केट विल कम टू द प्लेस जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, ये जो वन टाइम वाला है, लमसम वाला है, इसके पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 0, क्योंकि मार्केट ऊपर था, 1 साल नीचे गया, दूसरे साल ऊपर आया। ओके, एंड अभी वहीं पे है जहाँ से इसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। 2 साल बीत गए, इसका जो है पैसे नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने इसको मार दिया। SIP वाला जो है, इसने हर महीने इन्वेस्ट किया था, तो मे बी पहला महीना वाला इसका 0 पे होगा, बाकी जो इसने नीचे में बाई किया था, हर महीने थोड़ा थोड़ा बाई किया था, वो सब इसका प्रॉफिट में होगा। तो मार्केट अगर वहाँ पे भी आ जाए जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो SIP वाला प्रॉफिट में रहेगा। डिसिप्लिन, जब भी आप वन टाइम पैसे डालते हो ना, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के भले ही आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाए क्योंकि कोई और आपके लिए रिसर्च एनालाइज कर रहा है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको कोई और लाके नहीं देगा वन टाइम में। सो कई बार ऐसा होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो वन टाइम वाला होता है ना, ये बार बार फोर्स करता है हमारे दिमाग को कि एक बार रोक के देखो कितना पैसा बढ़ा है, कितना मतलब रिटर्न मिला है हमारे पोर्टफोलियो पे। इसमें जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेटअप बिल्ड हो जाता है, आप देखोगे भी नहीं जाके ये क्या हो रहा है, भूल जाओगे आप। ओके, स्ट्रेस डेफिनेटली इसमें होता है वन टाइम में, क्योंकि हमारे बहुत सारे पैसे एक जगह पे लगे हुए हैं, तो अटैक करता है वो साइकोलॉजी पे। मीनवाइल SIP पे जो होता है उसमें ना के बराबर ही होता है स्ट्रेस। मुझे नहीं लगता, मैंने तो कभी फील नहीं किया और ना ही किसी को देखा जो SIP में इन्वेस्ट करके स्ट्रेस्ड हैं। ओके, एंड जो रिटर्न स्टेबिलिटी है, जो मैंने अभी बताया आपको, टाइमिंग रिस्क में हाई, इसमें वन टाइम में अनसर्टन है, और SIP में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है। एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो अगर SIP, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जो आप कर सकते हो। जनरली मैं अपने दोस्तों से, लाइक बचपन के दोस्तों से अभी बात करता हूँ, एंड वी आर टॉकिंग कि ये जो SIP है, इसमें हमें कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है, एंड द कंपाउंडेड रिटर्न इज़ द, क्या बोल सकते हैं उसको, 8वां अजूबा। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। Okay, so with this we are not going to talk. So yeah, again in the market, like normal market में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है दैट इज़ पैनिक सेलिंग, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आए तो लोग सेल करने लग जाते हैं, मार्केट और गिरने लगता है, लोग पैनिक होकर सेल कर देते हैं कि बाप रे मेरा तो पैसा लॉस हो गया। एंड SIP उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है काफ़ी ज़्यादा हद तक। जब भी मार्केट गिरता है वो बाई करता है, जब भी मार्केट और गिरता है वो और ज़्यादा बाई करता है। So again, see, this is good in long term, this is not good in intraday. Okay, intraday में this thing, like जब भी नीचे आए और बाई करो, intraday में ये चीज़ इंसान को कंगाल बना देता है। So you should have the knowledge of both different things.
ओके जो स्टॉक मतलब क्योंकि आप स्टॉक मार्केट नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं टच में रहने वाले हो, नॉर्मल स्टॉक मार्केट के भी। सो सी हु कैन इन्वेस्ट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, सिंपल। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स जो होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, अगर दे आर एबल टू ओपन द डीमेट अकाउंट दे कैन इन्वेस्ट एंड दे शुड इन्वेस्ट। मैं तो कहता हूँ सबको 18 क्रॉस हुए पहला बर्थडे 18 वाला जो पहला बर्थडे का दिन है आपका, सबसे पहला चीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके सो सी गोल्डन रूल्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले थिंक लॉन्ग टर्म, वेरी मुझे लगता है बाकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लंबे टाइम के लिए रखोगे, आपका पैसा उतना ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। हेयर्स इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। ओके जस्ट ए स्टोरी बताता हूँ। सो ही वाज 19 ईयर ओल्ड जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। नाउ ही इज़ 90 प्लस एंड छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट किया था डेफिनेटली। एट द एज ऑफ 75-80 कुछ नहीं था, कोई खास नहीं था। ओके ही वॉज अ नॉर्मल टिपिकल इन्वेस्टर, बट वो जो पैसे थे उसने जो 19 ईयर से स्टार्ट किया था एंड 75 ईयर तक इन्वेस्ट किया था, वो पैसे अगले 5 साल में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट इन्वेस्टर। सो टाइम वैल्यूज। ओके उसके बाद डेफिनेटली कंसिस्टेंसी, नेवर स्टॉप योर SIP। जब तक आपका जब तक प्लान, जो भी प्लान है आपका, जो भी आपने टेन्योर सेट किया है, जब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कीप दैट कंटिन्यू, इन्वेस्ट करते रहो आप। इग्नोर द नॉइज, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ है, लीव दैट। कोई भी प्रेशर वैसर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके पेशेंस रखना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इन्वेस्ट विथ पर्पस। सो डेफिनेटली SIP स्टार्ट करने से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि आपको ये SIP चाहिए क्यों। मुझे आज से 10 साल बाद मुझे घर लेना है, तो ठीक है मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा। ओके आज से 20 साल बाद मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं चाहता हूँ, तो ठीक है मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा। यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान, देन गो विथ SIP। नहीं तो बिना प्लान के अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट योर इन्वेस्टमेंट, बीच में ही निकल जाओगे आप। मैं कई बार निकला हूँ। ओके सो या लीव इट। No, mutual fund is okay. SIP in mutual fund is definitely going to make you rich. Okay, मैं आपको कुछ मैजिकल चीज़ें दिखाता हूँ अब। ओके इन द लास्ट आई गेस आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके मेजरली टाइप ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे बेटर रिटर्न मिलेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें NAV, यूनिट्स, फंड मैनेजर, इन सबको देखना पड़ेगा कि फंड मैनेजर के पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती है इसमें। ओके वी आर कमिंग टू आवर ब्राउजर। ओके सी जनरली क्या होता है ना मार्केट में, वाई वी शुड गो विथ म्यूचुअल फंड इज, स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं, दिस इज सेबी रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि 10% ही स्टॉक में चलते हैं, बाकी 90% म्यूचुअल फंड में ही चलते हैं। सो दीज आर द पीपल, एवरी 10 आउट ऑफ 9 इंडिविजुअल इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन मतलब स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। ये जो 10% लोग हैं, सॉरी एक जो हर 10 में से एक इंसान है जो प्रॉफिट में है, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा सीखा है, तब जाके वो प्रॉफिट में है, बहुत ज़्यादा लॉस करने के बाद। नॉट वेस्टिंग द टाइम। सी दीज आर वेबसाइट, गुडविल वेबसाइट, ये SIP का हमारा पेज है। एंड सो आई शो यू अ मैजिक, एक्चुअली 2 मैजिक्स, कि जनरली हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद हम एक तुच्छी सी नौकरी के लिए, एक्चुअली वो पढ़ाई तुच्छी सी नौकरी के लिए करते हैं 25,000 30,000 के सैलरी के लिए। हमारे पेरेंट्स भी हैप्पीली लाइक वो एजुकेशन इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट,
बट उस एजुकेशन पे 10,000 20,000 मंथली स्पेंड करने को रेडी हैं। हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 20,000 के महीना कमाते हैं, लाइफ टाइम 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी, नो पर्सनल लाइफ। ओके, इफ यू कैन इन्वेस्ट इवन 5,000 इन अ मंथ, ओके, एंड आई एम सेइंग यू, अगर आपको नॉर्मली 15% रिटर्न आपको मिल सकता है, ओके, दैट्स नॉट, अगर आप थोड़ा सा भी एक दिन भी अगर आप रिसर्च करते हो, 15% रिटर्न एनुअली बोल रहा हूँ मैं, ओके, साल का 15% मिल सकता है आपको। इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट फॉर 15 ईयर्स, आप टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे एंड आपको टोटल 33 लाख रुपीज़ मिलेगा फ्यूचर में। नाउ सी द वैल्यू ऑफ टाइम। आपने 15 साल में आपने अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना किया है पैसे को। दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, मतलब हो सकता है वो। अगर आप इसको 15 साल को 5 साल और रख लेते हो तो आपने टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपका अगले 5 साल में, 15 साल में जो 36 लाख रुपए थे, वो सिर्फ अगले 5 साल में डबल हो गया, 74 लाख हो गया। ओके, इफ यू आर गोइंग टू डू इट फॉर 25 ईयर्स, और जो 74 लाख था अब वो और डबल हो गया, मतलब अगले 10 साल में आपके जो 36 लाख थे वो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 गुने हो गए। ओके, 15 साल में आपने पैसे को 3 गुना किया एंड नेक्स्ट अगले 10 साल में उस पैसे को आपने 3 into 5 अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स बढ़ा दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव, इफ यू आर गोइंग टू डू इट फॉर 30 ईयर्स, दिस इज द टोटल अमाउंट जो आपके पास होगा एंड दिस इज द टोटल अमाउंट जो इंसान को चाहिए फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अगर ये एक बार बन जाता है, सो वो जो अभी मैंने बताया आपको मनी हेस्ट का डायलॉग, हम 20 साल पढ़ते हैं, फिर अगले 50 साल तक 20-25 हज़ार के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, बट आपके जो आने वाले जनरेशन्स हैं, या जो भी इन्वेस्टर है उसके जो आने वाले जनरेशन्स हैं, उसको रत्ती भर की दिक्कत नहीं होने वाली है फाइनेंशियली। ये जो 3 करोड़ बनाए हैं हमने 30 ईयर्स में, ओके, इफ़ यू विल डू इट 10,000, ओके, एंड यू डोंट नीड 30 ईयर्स, अगर आप इसको 25 ईयर्स भी रखते हो, सॉरी, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट एंड दिस इज इनफ एक्चुअली। सी नाउ दिस इज द टोटल अमाउंट जो आपके पास है। ओके, 25 साल आपने मेहनत की, 25 साल आपने इन्वेस्ट किया, नाउ आपके पास 3 करोड़ है, ठीक है, 24 लाख आप उड़ा लो, इतना तो बनता है यार, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना मेहनत किया है। वो जो 3 करोड़ रुपए हैं, देयर इज समथिंग, दिस वाज ऑल अबाउट SIP इन म्यूचुअल फंड। ओके, एंड इंटरेस्ट भी हमने बहुत नॉर्मल सा लिया है। इफ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग 20%, दिस इज द टोटल अमाउंट यू विल गेट, 8 करोड़। ओके, सो डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बट या वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी हाई फाई, बहुत ही सिंपल रखते हैं। हार्ड वर्किंग के जैसे नॉर्मल सा इंटरेस्ट लेंगे जो कि नॉर्मली मिल जाएगा। 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 3 करोड़ रुपए बनाएंगे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड SWP, दिस इज अपोजिट ऑफ SIP। कोई भी वेबसाइट में खोल लेता हूँ, तो SIP में हमने क्या किया था कि हर महीने हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000, अरे नहीं, 5,000। ओके, सो एवरी मंथ वी इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़ फॉर 25 ईयर्स। हमारी ज़िंदगी डेफिनेटली ख़त्म हो गई, हमारे बच्चों की ज़िंदगी स्टार्ट होगी। सो या टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने बनाया था 3 करोड़ समथिंग, 3 करोड़ 24 लाख उड़ा के 3 करोड़ हमारे पास बचे, 3 करोड़। नाउ दिस इज द 3 करोड़ जो आपको SWP में कन्वर्ट कर देना है एंड नाउ यू आर गोइंग टू विदड्रॉ 2 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। ओके, लाइक आज के ज़माने का आप ऐसा मान लो कि 1.5 लाख रुपए आप हर महीने निकाल रहे हो इसमें से। नाउ ये जो 15% आपको अगर वापस से मिल जाए, 15% रिटर्न आपको वापस से मिल रहा है SWP में, कॉमन वाला, अगर आप इसको नेक्स्ट 50 ईयर्स तक निकालते हो, सो
दिस इज द टोटल अमाउंट जो आप निकालोगे 12 करोड़। ओके, आपके पास 3 करोड़ रुपए थे, आपने 50 साल में 12 करोड़, नेक्स्ट 50 साल में आपने या आपके बच्चों ने जो भी है 12 करोड़ रुपए निकाले, आपके पास 2300 करोड़, कभी भी वो ख़त्म नहीं होने वाला। ये अगर आप इसको 20 लाख नहीं, 20 लाख थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा पैसा। ओके, द वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग विथ दैट अमाउंट एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मोर देन इट, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लेते हो, देन यू कुडंट थिंक what you are going to do 3600 crores. So this is a never ending amount. अगर आप एक बार ये अमाउंट 3 करोड़ से प्लस कर लेते हो. So this was all about SIP. Okay, it's approach not an investment. इसके बारे में जितना हो सके और थोड़ा सा इंटरनेट पे देखिएगा, एसेट क्लास पढ़िएगा, एसेट क्लास क्या क्या होता है. So that's all.